नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झावड़ा, आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 11 जो बात करता है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स। मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस पे जब टैक्स लगा रहता है तो वहां से एग्जेम्प्ट कराने का पावर किसे दिया गया है और क्यों दिया गया और कैसे होता है, ये कवर करता है चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर जो बात करता है चैप्टर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का चार्ज, इम्पोजिशन और उसका कलेक्शन। और इसके अंदर कवर किए जाते हैं सेक्शन 7 से लेकर 11 तक। हमने सेक्शन 1 से लेकर 10 तक कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 11 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी CGST एक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सेक्शन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 9 में टैक्स इम्पोजिशन का बात किया गया है कि टैक्स किस पे लगेगा, और सेक्शन 11 में टैक्स एग्जेम्प्ट करने का बात किया गया है कि यहाँ पे पावर दिया जाता है गवर्नमेंट को कि आपको जब भी कुछ ऐसा लगे कि इस गुड्स या सर्विस पे टैक्स नहीं होना चाहिए तो आपको ये पावर दिया जाता है कि आप वहां से वो चीज विड्रॉल कर लें, आप उस गुड्स एंड सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दें। ऐसा इसलिए ताकि बार बार सेक्शन 9 में अमेंडमेंट ना करना पड़े। डायरेक्ट सेक्शन 11 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि आपको जब भी कुछ लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में भलाई के लिए इस गुड्स एंड सर्विस पे हमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए तो आप वहां से विड्रॉल करके उसे टैक्स फ्री कर सकते हैं। समझ गए सिंपली? तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी वीडियो है, चलिए समझते हैं। देखिए, सेक्शन 11 के तहत 5 सब क्लॉजेज हैं। यहाँ पावर दिया जाता है एग्जम्पशन का। पहला पावर है सेक्शन सब क्लॉज अंदर के अंदर कि सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 के अंदर इम्पावर द गवर्नमेंट टू ग्रांट द एग्जम्पशन ऑफ GST। गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि आप GST से किसी भी गुड्स एंड सर्विस को एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं अगर किसी पे टैक्स है तो। सिंपली सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस पे जिस पे टैक्स है आप उससे एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, डायरेक्ट पावर देता है। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि कंडीशन फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन, जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट के लिए कहता है कि जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगे किसी भी गुड्स एंड सर्विस पे एग्जेम्प्ट करना चाहिए टैक्स को, तो साथ ही साथ उनका रीजन उन्हें बताना होगा। किसी ना किसी चीज का तो रीजन होता है, तो वो रीजन उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट तब दे सकती है जब उन्हें लगे कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए किसी या गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो वो कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद। देखिए, तीसरा क्लॉज ये कहता है कि नोटिफिकेशन फॉर द जनरल एग्जम्पशन, जब भी ऐसा चीज वो निकालेगी, ये तो दूसरा हो गया था कि जब वो सोचेगी तो रिकमेंडेशन के बाद वो लागू करेगी, तो क्या करेगी, तो नोटिफिकेशन जारी करेगी। यहाँ कहता है कि जनरल एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन एंड इफेक्टिव डेट, तो जब वो सोच लेगी तो उसके नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। तो उन्हें वो चीज नोटिफिकेशन के द्वारा बताना होगा लोगों को कि हमने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है और डेट मेंशन कर दिया है कि इस डेट से ये गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ गए? वही चौथा कहता है कि स्पेशल ऑर्डर फॉर द स्पेशल एग्जम्पशन, जब भी कोई स्पेशल चीज लाना होगा या तुरंत लाना होगा उसके लिए स्पेशल ऑर्डर का जरूरत पड़ता है। यहाँ कहता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, जब भी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होंगे तो गवर्नमेंट इशू द स्पेशल ऑर्डर फॉर द एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स। जब भी कोई स्पेशल या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होंगे उस वक्त गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन निकाल कर ये बताएगी कि इस गुड्स एंड सर्विस पे हम टैक्स नहीं लेंगे, इसे हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई उन्हें ये लगेगा कि करना चाहिए तो वो पहले क्या करेंगे, जनरल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन निकालेंगी। और जब भी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आएंगे तो वहाँ स्पेशल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन निकालेंगे। दैट मीन्स स्पेशल ऑर्डर इज ऑलवेज सुपीरियर देन जनरल ऑर्डर। यहाँ ये समझ गए, स्पेशल ऑर्डर इज ऑलवेज सुपीरियर देन जनरल ऑर्डर। और पांचवा क्लॉज ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन टू द नोटिफिकेशन और ऑर्डर, मतलब जो भी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उन्हें अंदर में उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा कि किस रीजन के कारण, किस डेट से, क्या पर्पस के कारण वो चीज को नोटिफाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट इंसर्ट एक्सप्लेनेशन इन द ऑर्डर, ताकि लोग उस चीज को बढ़िया से समझ सके, लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सके।
तो बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही ईजी था। इनका सिंपल मतलब यही था कि सेक्शन 9 में बार बार अमेंडमेंट ना करना पड़े, इसलिए सेक्शन 11 डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाता है कि जब भी आपको लोगों के हित के लिए ऐसा लगे कि इस गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स फ्री करना चाहिए, एग्जेम्प्ट करना चाहिए, आप कर सकते हैं। आपके पास सेक्शन 11 का पावर है, चाहे वो जनरल नोटिफिकेशन मतलब जनरल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन हो या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू नोटिफिकेशन हो, आप जारी करके लोगों को बता सकते हैं। आई होप सेक्शन 11 आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी टॉपिक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।